हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर जो आपका फर्स्ट है रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो नीचे आपके ये पेयर्स दिए गए हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, ये सारे नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। एंड और क्या करना है आपको, और कहता है कि वेरीफाई करो कि जो आपने एलसीएम एचसीएफ ये जो निकाला है आपने इन पेयर्स के, यानी 26 और 91 का जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, क्या वो आपने सही निकाला है। तो उसके लिए यहां पर आपको वेरीफाई करना है। तो ये फॉर्मूला एक गिवन है, देखो यहां दिया हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो दो नंबर कौन से, ये दो नंबर है। यानी इन दोनों नंबर्स का पहले आप एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फिर दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना। आप देखना जो एलसीएम और एचसीएफ निकला होगा और जो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के दोनों नंबर्स क्या होंगे, वो आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका 26 और आपके पास है 91। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं पहले, इसके फैक्टर करते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर मैंने फर्स्ट में कराया था, 2 1 जा 2, 2 3 जा और 13 1 जा, तो यानी 2 इंटू में 13। जैसा मैंने आपको पहले बताया था फैक्टर करते समय कि जो हम यहां पर फैक्टर निकालते हैं ये सारा का सारा आपका प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर यानी कि जो अपने और एक के अलावा किसी और से फैक्टर नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया 26 का। अब हम 91 का निकालते हैं, 7 से करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो सीधा 7 से जाएगा। 7 आपको पता है 13 जा, 7 1 जा 7, 2 और 7 3 जा और 13 1 जा, ठीक है। यानी 7 इंटू में 13, ये आपके फैक्टर आ गया। अब हमें जो निकालना है वो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं साइड में, 91 7 13 13 1। तो यहां फैक्टर आपके पास क्या आएगा। अब देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि इन दोनों में, जो दोनों में अवेलेबल, और सबसे ज्यादा क्या है इन दोनों में, तो सबसे ज्यादा सिर्फ 13 है। 13 एक ऐसी डिजिट है, एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों में आ रहा है। जब दोनों में आएगा तो वो आपका एचसीएफ यानी 13 हो गया। और आपके पास एलसीएम के लिए यानी कि आपका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देखेंगे एक जो कॉमन आया है उनमें से सिर्फ एक उतरेगा, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है 13 13, तो 13 एक उतर गया। उसके अलावा जो बचते हैं वो सब इसी में आएंगे, 2 इंटू में 7, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 इंटू में 7। अब 26 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42, 2 4 7 दूनी 14 18, यानी कि 182, ठीक है। यानी आपका एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। तो ये हमारे इसने बोला फाइंड एलसीएम एचसीएफ, मैंने निकाल दिया। अब कहता है इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए क्या है, एचसीएफ आप कोई भी लिख सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ जो मर्जी, इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 26 इंटू में 91। एचसीएफ कितना आपके पास 13, एलसीएम कितना आपके पास 182 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। मैंने ये कहां से लिखा, ये बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो दो नंबर्स आपके ये है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 182 को 13 से, 3 2 जा
6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 5 और 2 8 1 6 6 3 2 यानी आपके पास आया और ठीक है 6 6 8 5 13 1 2 यानी आपके पास जो आया है यहाँ पे वो 2 3 6 6 इक्वल। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 91 को 26 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 आएगा 54, 2 आएगा 18, 6 6 3 2 तो आपके पास क्या है 2 3 6 6। तो आपने स्टूडेंट क्या देखा यहाँ पे कि आपका जो वेरीफाई किया ये दोनों प्रोडक्ट यानी एचसीएफ और एलसीएम इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 6 आया और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 6 आया। यानी कि जो आपने यहां पे एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट इसे वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। अब नोट कर लिया, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है 510 और 92 का आपको फैक्टर निकालना। तो करते हैं यहाँ पे 510 का लास्ट में 0 और 5 होता तो मैंने बताया 5 के टेबल से जाता है तो 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 नहीं जाएगा 0, 5 2 जा 10, 2 है 2 से करके देखते हैं। ये 2 से भी जा सकता था, 2 5 जा 10, 2 1 जा। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा और 2 3 7 जा 13 1 जा। तो आपके पास फैक्टर क्या है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका हो गया 17। ठीक है, अब हम 92 का करते हैं। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा और 23 बन जा। ठीक है, तो आपके पास है 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आपको पता है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, एक 2 है और कोई कॉमन है नहीं, तो ये आपका सिर्फ 2 रहेगा। हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन होता है स्टूडेंट वो उतर जाएगा, उसके अलावा आपके पास जो बचे सब 5 इंटू 3 इंटू, ठीक है 17। आपके पास और क्या होगा इंटू में 2 इंटू में आपका 23। ठीक है, तो इनको यहां पे लिखेंगे 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और आपका 13 ये हो गया 30 यानी 17 जा 510 इंटू 2 इंटू में 23। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1020 आ जाएगा और आपको 1020 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो यहां करेंगे आपके पास 0 6 0 3 0 2 2 जा 4 0 और 2, तो 0 6 4 3 2 यानी आपके पास जो आया है 2 3 4 6 0 आया। ठीक है, हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया टोटल जो थे। अब आपके सामने आ गया एलसीएम 23460 23,460 यानी 23,460 आ गया और एचसीएफ आपके पास 2 आया। अब हम क्या करना होगा हमें, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, आपके सामने लिखा है एचसीएफ एलसीएम यानी एचसीएफ इंटू में एलसीएम और मल्टीप्लाई क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स आपके ये हैं तो 510 इंटू में 92, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास था 23460, ये लिखा हुआ है 23460। ठीक है, इंटू में आपके पास आ गया 510 इंटू में 92। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 1 और 4।
ठीक है, ये आपके पास आ गया 46920। स्टूडेंट्स मैं इसे कैलकुलेटर से करके 2 मिनट में करके दिखा देता, लेकिन बोर्ड में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूं इसे। 510 92, ताकि आपको हैबिट बनी रहे और आप इजिली करें। 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4। तो आपने क्या देखा, आपके सामने आया 4 9 4 6 9 2 0। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आए, यानी कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम आपका ये आया, एचसीएफ जो ये आया, ये दोनों के दोनों आपने बिल्कुल सही निकाला है, यानी कि ये दोनों के दोनों आपके एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल सही आया। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करें और नोट करें इसे। ये 336 और 54 का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 336 का निकालते हैं, क्या आता है फैक्टर हम देख लेते हैं 336 का। 336 यानी 336 का 2 से करते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 8 16, 2 चौक और 2 चौक 2 दूनी और 2 से 2 दूनी 2 एकम 3 सत्ते और 7 एकम, यानी आपके सामने एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू में 2 4 बार है, इंटू 2 इंटू में 3 और इंटू में 7, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हुआ 336 का। अब है 54 का, निकालते हैं। 54 का 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हम करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और एक आपका ये 3 कॉमन है, तो यानी 2 इंटू में 3, यानी कि हमारे सामने क्या आ गया 6 आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में जो कॉमन है वो उतरेगा, एक आपका ये 3 कॉमन है, ये उतर गया। इसके अलावा जो बचा है सारे उतारेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7 और ये 2 3 आपके पे हैं, और क्या है आपके पास यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं 3 इंटू में 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 24 48 और 48 इंटू 7 5 और 7 28, 336 आ गया। और फिर 336 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपका यहाँ आ गया आपके पास 336 मल्टीप्लाई बाई 3 3 9। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 336 को 9 से मल्टीप्लाई, 54 5 3 होते हैं 27 33, आपके सामने आ गया 3024, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब हम बात करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई का फॉर्मूला एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 इंटू में 54। तो ये आपके सामने है 6 इंटू में 3024 इक्वल टू आपके सामने है, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 336 को 54 से, ठीक है। और ये आपके पास आया 4 4 8 1 8 1, ठीक है। यानी आपके सामने आया 18144, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3024 को 6 से, और
ठीक है, देखो आप बिल्कुल सेम आया, तो यहां लिख सकते हैं 18144। यानी आपने क्या देखा कि दोनों में आपके पास क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो दोनों में सेम आया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सही निकाले आपने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।